नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगस्त शुरुआत में ही शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लगन में आ रहे हैं। यानी अगस्त शुरुआत में ग्रहों का कैसा बदलाव रहेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र आपके लगन में आ रहे हैं और वहीं केतु कैसा प्रभाव देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं और जीवन में सफलता के कारक हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र आपके लगन में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव जो कि शनिदेव विराजमान है गुरु के घर में। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके आय के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा अगस्त शुरुआत में, क्योंकि अगस्त शुरुआत में आपको जीवन में दो बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे ग्रहों के, शुक्र का राशि परिवर्तन और शनि की वक्री चाल। शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो अगर शुरुआत में शनि का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, वहीं शुक्र का भी पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देखेंगे और शनि अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे और दोनों ही आपस में मित्र हैं। एक धन के कारक हैं तो एक जीवन में कर्मों के कारक हैं, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार जीवन में सफलता देखने को मिलती है। कार्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक रहता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं और शनिदेव महाराज जो कि कर्म के कारक हैं, परंतु राहु जो कि कलयुग के राजा हैं और राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं जीवन में, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अगस्त शुरुआत में भी केतु का आपके 12वें भाव में ही प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे और नुकसान को बढ़ा देते हैं। यानी केतु महाराज खर्चे और नुकसान को बढ़ा देते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखें। यानी अगस्त शुरुआत में ही खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है। शुक्रदेव जो कि आपके प्रथम भाव में है, शुक्र यानी विनश, शुक्रदेव आपके प्रथम भाव में यहाँ पर व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव कला और रचनात्मक के कारक माने जाते हैं, इसलिए उसमें रुचि बढ़ती है जब शुक्रदेव आपके लगन में आते हैं। परंतु यहाँ पर शुक्रदेव नीच राशि में रहेंगे, यानी आपके लगन को नीच में आ जाते हैं शुक्र, तो शुक्र की जो पावर होती है वह कुछ कम हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी कुछ निर्णय लेने में आलस्य भी देखने को मिलता है। यानी जीवन में कहीं ना कहीं लगातार आलस्य रहता है, कार्य करने में कभी कभी मन भी नहीं लगता है, कुछ कार्य समय से भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अधिक अपने हौसलों को बुलंद रखें और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, जिससे कि शुक्र मजबूत हो। दूध चावल जो भी आप दान कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बहुत ही अच्छा रहता है शुक्र का प्रभाव। शुक्रदेव आपके सपने और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु छठे भाव में है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, राहु यहाँ पर अच्छे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। अगर कोई कानूनी मामला है और वह सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं जीवन में, या परीक्षाओं में वह सफलता नहीं मिल पा रही है जितना आप प्रयास कर रहे हैं, कि यह भाव परीक्षा का भी होता है, कानूनी मामलों का भी होता है और यह भाव जीवन में स्वास्थ्य का भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शत्रु पर तो विजय प्राप्त कराएंगे, परंतु कानूनी मामले में अगर किसी के कानूनी मामला है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं
तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए। राहु के उपाय करें, राहु के मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ पक्षियों को आपको दाना अवश्य ही खिलाना चाहिए। और साथ ही साथ शनिवार के दिन 1.25 मीटर काला कपड़ा आपको दान करना चाहिए, जिससे कि राहु महाराज का जो प्रभाव है वह शांत हो सके। क्योंकि राहु महाराज ही हैं जो व्यक्ति को कलयुग में रंग से राजा बना देते हैं। और आपका सप्तम भाव जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर गुरु के घर में हैं। यह भाव जीवन साथी का होता है, यह भाव व्यापार में साझेदारी का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। और शनि कलयुग के न्यायाधीश हैं, यानी जीवन में जिम्मेदारियों को बढ़ा देते हैं, यानी जिम्मेदारी लाते हैं, जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कभी कभी रिश्तों में कुछ गंभीरता भी देखने को मिल जाती है और कभी कभी आपसी मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। शनिदेव महाराज हैं, देरी से सफलता देते हैं परंतु संघर्ष अवश्य ही देते हैं जीवन में, संघर्ष अवश्य ही कराते हैं जीवन में। लगातार शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल और दीपक अवश्य ही जलाएं और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी आपको नियमित पाठ करना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 9वां भाव, जहाँ पर मंगल यानी संकट मोचन हनुमान जी का प्रभाव है। मंगल का जब प्रभाव होता है तो यह जीवन में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, निर्णय लेने में आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। जीवन में भाग्य का भी साथ मिलता है क्योंकि ये 9वां भाव भाग्य का भी है, धार्मिक कार्यों का भी है और धार्मिक यात्राओं का भी है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरुजनों का सहयोग देखने को मिलता है, साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो यात्राएं हैं लाभ प्राप्त होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है जो कि यात्राओं का है। तो यहाँ पर आपकी लंबी यात्राएं, व्यापार से संबंधी यात्राएं, उसमें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, गुरुजनों का अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। तांबे के बर्तन में जल पीना चाहिए, यानी बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे कि मंगल का जो प्रभाव है वह शांत होता है। जिनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन्हें तांबे के बर्तन में जल पीना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका कर्म क्षेत्र 10वां भाव, जहाँ पर बुद्धि के कारक बुध देव विराजमान है, जो कि मरकुरी, जिसे मरकुरी भी कहा जाता है। मंगल को मार्श, तो बुध देव आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। बुध अपनी राशि में है तो यहाँ पर पावरफुल है और यहाँ पर एक राजयोग भी बना रहे हैं, भद्र राजयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, जिससे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और साथ ही साथ मान सम्मान आपका बढ़ता है। वाणी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी वाणी को चतुर और चालाक बनाते हैं बुध देव, जिससे कि आप चतुराई से अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। बुध का यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी रहेगा, इसलिए बुध के उपाय अवश्य ही करें क्योंकि बुध देव जब सकारात्मक होते हैं जब भी जीवन में सफलता मिलती है। बुध के उपाय के लगातार आपको गाय को हरा चारा या गणेश जी भगवान को धुरवा अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ बुध के मंत्र का जाप करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं वह परेशानियां समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आपका 11वां भाव एकादश भाव कहा जाता है। 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। यहाँ पर गुरु, जो कि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है, यानी जुपिटर, और वहीं सन यानी सूर्य। तो सूर्य और जुपिटर का यहाँ पर मिलन है, यानी सूर्य और गुरु का मिलन है आपके एकादश भाव में, और यह युक्ति जीवन में मान सम्मान को बढ़ाती है क्योंकि एक ज्ञान के कारक हैं, एक ऊर्जा के कारक हैं। तो यह समाज में मान सम्मान बढ़ाता है। साथ ही साथ वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं उनका सहयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कराते हैं, यानी आपके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कराते हैं गुरु और सूर्य, जिससे कि आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आय के नए स्रोत बनते हैं क्योंकि आपके 11वां भाव आय का है, लाभ का है, इच्छाओं का है। तो यहाँ पर अवश्य ही आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर आप गुरु के उपाय भी कर सकते हैं, यानी जो विवाह के योग के लिए यहाँ पर गुरु के उपाय कर सकते हैं क्योंकि शुक्र एक स्त्री कारक है। तो पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र के उपाय किए जाते हैं और लड़कियों के उपाय के लिए
गुरु के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि गुरु पुरुष कारक है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, जो अविवाहित हैं वह गुरु का उपाय कर सकती हैं, और गुरु के उपाय की लगातार आपको गुरुवार के दिन वस्तुओं का दान करना चाहिए, और साथ ही साथ हल्दी का तिलक लगाएं। जिन्हें क्रोध आता है वह भी तिलक लगाएं। प्रिय कन्या राशि वालों, 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, और जहाँ पर केतु विराजमान है, यह सूर्य देव का घर है। 12वां भाव खर्चों का है, खर्चों में बढ़ोतरी का भाव है, और कभी कभी जीवन में अनावश्यक भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए या कुछ जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, अवश्य ही इस तरह का प्रभाव देंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि जीवन में अनावश्यक भाग दौड़ बहुत अधिक हो जाती है। केतु जब भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं, जब भी जीवन में भाग दौड़ देखने को मिलती है, कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यानी खर्चों के कारण जीवन में आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह भाव आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश से जुड़े कार्यों का भाव है। तो यहाँ पर विदेश से संबंधित कार्यों में तो अच्छा है, अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखें, और जो भी आपको कार्य करना है उसके बारे में पहले ही योजना बनाएं। यानी कार्य को अगले दिन पर न टालें, वरना उस कार्य के द्वारा आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में बड़े बदलाव होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे, परंतु लगातार केतु के उपाय करें, क्योंकि केतु के लिए लगातार काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, और प्रतिदिन गणेश जी की आरती करें, जिससे कि केतु महाराज का जो प्रभाव है वह यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिससे कि 12वां भाव लाभकारी हो जाए। यह अगर शुरुआत में ही सभी ग्रहों का इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में अगर आमदनी के स्रोत बढ़ाने हैं तो लगातार गुरु के उपाय करें, सूर्य के उपाय करें, सूर्य देव के, क्योंकि दोनों ही आपके 11वें भाव में हैं। सन और जुपिटर यही आपके आय को बढ़ा सकते हैं, जीवन में लाभ को बढ़ा सकते हैं। जीवन में जो परेशानियां समस्याएं हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। कन्या राशि वालों, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और है लगातार बनी हुई हैं, और आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, और बहुत ही कम फीस है जिसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में अनावश्यक समस्याएं प्रस्तुत हो जाती हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में कुंडली का विश्लेषण, जिससे कि आप अपनी जीवन में आने वाली परेशानियों का संभावनाएं लगा सकते हैं कि उसे आप किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं अपनी परेशानियों को। प्रिय कन्या राशि वालों, जब जीवन में परेशानी आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं मन भी विचलित हो जाता है, और जो आपके सगे संबंधी होते हैं वह भी कहीं ना कहीं आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि परेशानियों से आने से पहले ही उनका उपाय जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब वे परेशानियाँ आती हैं तो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं मन लगातार विचलित रहता है, और वह अपने कार्य को नहीं बना पाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, परेशानियां, डिवोर्स तक इस तरह की परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। यानी छोटी सी बात बड़ा रूप ले लेती हैं, और कभी कभी जीवन में अनावश्यक नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। कुछ व्यक्ति जीवन भर प्रयास करते हैं प्रमोशन के लिए, परंतु उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। कुछ परेशानी जीवन में लगातार बनी रहती हैं, या कभी कभी जीवन में जब तरक्की का समय आता है कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि जीवन में लगातार संघर्ष बना रहता है। तो वहाँ पर ग्रहों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा तो लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। परंतु जब नकारात्मक प्रभाव रहता है तो वही जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों,
जीवन में होंगे बड़े बदलाव। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और जो सच्चे भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे ऐसी हम कामना करते हैं।